राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है? क्या है पूरा मामला, दोनों पक्षों के क्या क्या दावे हैं, इसको लेकर के डिटेल में समझेंगे। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उसमें ठीक वैसा ही दावा किया गया है जैसा दावा उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में एक मस्जिद को लेकर के किया गया और उसके बाद में कोर्ट ने आदेश दिया उस मस्जिद के सर्वे का, और उसके बाद में संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई, ठीक वैसा ही दावा अजमेर की इस दरगाह को लेकर के किया गया है। यह दावा करने वाले जो विष्णु गुप्ता है, हिंदू सेना के प्रमुख है, उन्होंने 113 साल पहले लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए यह दावा किया है। यह किताब लिखी थी हरबिलास शारदा ने। हरबिलास शारदा अजमेर के एक नामी व्यक्ति थे। 3 जून 1867 को जन्मे। उन्होंने बीए की, उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आगे जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पिता का निधन हो गया तो उनको यहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, समाज में उनकी पहचान बनती गई। आर्य समाज, जो आर्य समाज का थॉट प्रोसेस था, उससे वो प्रभावित हुए, उससे जुड़े और 21 साल के अंदर ही अजमेर आर्य समाज के प्रमुख बन गए। 1892 के अंदर, चूंकि उन्होंने बाद में वकालत भी की थी, तो 1892 के अंदर अजमेर मेरवाड़ न्यायिक विभाग में उनकी नियुक्ति हो जाती है और जज रहते हुए भी उन्होंने कई अहम फैसले दिए। 1926 और 1930 इन 2 चुनावों के अंदर अजमेर मेरवाड़ से वो प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो वो 2 बार विधायक भी बने हैं। और जो 1929 में बाल विवाह के खिलाफ जो कानून जो पारित हुआ था, जो आर्य समाज की जो एक विशेष मुहिम के तौर पर थी, उस कानून का नाम भी शारदा एक्ट ही थे। तो उसका जो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह की थी वो हरबिलास शारदा ने ही की थी और इसलिए उसको नाम भी शारदा एक्ट दिया गया था। उन्होंने कई किताबें लिखी अपने जीवन के अंदर और इसी सिलसिले में 1911 के अंदर एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में यह दावा किया गया था और इतिहास के नजरिए से हरबिलास शारदा की लिखी हुई किताबों को बेहद ऑथेंटिक माना जाता है। और जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तब भी अजमेर, अजमेर रियासत, अजमेर मेरवाड़ जो ये प्रांत था, इसकी जो हिस्ट्री है उसको भी इस किताब के रेफरेंस से भी कई जगह पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का हवाला दिया जाता है। इस किताब में यह दावा किया गया कि जो अजमेर, इस किताब में दरअसल अजमेर की लंबी हिस्ट्री लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी का आगमन, वो युद्ध, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आना, यहां पर दरगाह के तौर पर उसका डेवलप होना और किस तरीके से दरगाह धीरे 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 इस्लाम के एक बड़े सेंटर पॉइंट के तौर पर डेवलप होती गई, इसको लेकर के बहुत डिटेल में बताया गया है। और इसमें यह दावा किया गया है कि ये जो दरगाह बनी है ये एक तरह से शिव मंदिर, शिवालय के अवशेषों के ऊपर यह दरगाह बनी है। और अब इसी किताब का हवाला देते हुए कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है। ये याचिका लगने के बाद में जो विष्णु गुप्ता है उनको धमकी भी मिली है। उनके पास में 2 धमकी भरे कॉल आए, एक कनाडा से आया, दूसरा कॉल जो उन्होंने दिल्ली के 12 खंबा रोड वाले जो थाने पर जो मामला दर्ज करवाया है, उन्होंने यह दावा किया है कि दूसरा कॉल इंडिया के अंदर से आया था और उनको सर कलम करने की धमकी तक दी गई है कि अजमेर दरगाह का मसला उठा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजस्थान सरकार चूंकि यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि संभल के बाद में किस तरह की वहां पर स्थितियां बिगड़ी सब जानते हैं, राजस्थान अजमेर में शांति व्यवस्था बनी रहे, राजस्थान सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई मौलानाओं के अभी तक जो बयान सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के मसलों को बार बार उठा करके, और कई लोगों की यह भी स्टेटमेंट आए हैं कि लोअर कोर्ट को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। इसके अलावा भी कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिया है कि लोअर कोर्ट को इस तरह के सेंसिटिव मसलों पर फैसले देने से बचना चाहिए था। लोअर कोर्ट इस याचिका को इग्नोर करता, भले ही याचिकाकर्ता बाद में अपर कोर्ट में चला जाता, लेकिन लोअर कोर्ट का एक्सेप्टेंस को लेकर के कई लोगों ने अलग तरह का ओपिनियन दिया है। राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी कहा है कि कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट के रास्ते से जिस तरीके के जो आदेश आएंगे, जो कोर्ट फैसला करेगा वो तय होगा। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने के बाद में जो अजमेर दरगाह समिति है उसको, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इन तीनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नोटिस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई याचिका दायर होती है ना, तो उससे जुड़े हुए दूसरे कौन से पक्षकार है उनको पहले नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा जाता है। फिर उन जवाबों के आधार पर कोर्ट आगे फैसला लेता है कि अब इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पर याचिका को खारिज करना देना चाहिए।
और मुस्लिम पक्षकारों के भी बयान सामने आए हैं। इस एक तरह से यह कहा गया है कि ज्यादातर तो कई पक्षकारों का यही कहना है कि कोर्ट अपना काम करेगा और न्यायिक तरीके से हम इस मामले का सामना करेंगे, लेकिन ज्यादातर का यह भी कहना है कि ये जो परंपरा शुरू हुई है, हर मंदिर, हर जगह पर मंदिर की तलाश करना, हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर की तलाश करना, ये ठीक ठीक नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी ने वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया है कि किस तरीके से पुराने अवशेषों को, जो अब ये मस्जिद अगर है भी, तो मस्जिद तो कम से कम आज 1200-1300 साल पहले की मस्जिद है, तो उस दौर की मस्जिदों को इस तरीके से तोड़ करके और नई चीजें ला करके विवादों में खड़ी करना ठीक नहीं है। आपका इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि अब आगे क्या होता है, कोर्ट किस तरीके से तीनों पक्षों की जो नोटिस दिए हैं उनके जवाब आने के बाद फैसला लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत पर इससे जुड़ी हम हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।